वनहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुएमा। अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा। अकीदत व मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में हदिये दुरूद की डालियां पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजराते मोहतरम, सिर्फ बोलने वाले ही की जिम्मेदारी नहीं होती है दुरूद शरीफ पढ़ने की। आप सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत समाअत फरमा ले। मेरे आका हुजूर ताजदारे मदीना अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स परेशानी के जद में हो, अगर कोई शख्स परेशानियों में मुब्तला हो और अगर उस परेशानी से उसे निजात चाहिए तो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जितने लोग आए हैं किसी ना किसी परेशानी के जद में आए हैं। कोई हासिदीन के हसद से मुब्तला होकर के मखदूमे सिमना की बारगाह में हाजिर आया है। कोई आसेब के जद में मुब्तला होकर के मखदूमे सिमना की बारगाह में आया है। परेशानियां लेकर के मखदूमे सिमना की बारगाह में एक दो साल 4 साल से पड़े रहने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर दुरूद पाक अपने जिंदगी में अपनी आदत में शामिल कर ले तो मखदूमी फैजान मेरा ये दावा है उन पर जारी और सारी हो जाएगा। क्योंकि मेरे आका हुजूर मदीने वाले आका फरमाते हैं कि जिस पर परेशानियां मुसल्लत हो और परेशानियों से निजात चाहिए तो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मेरा उम्मती, मेरा चाहने वाला, मेरा दीवाना, मेरा आशिक अगर मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुना करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम आशिक़ महबूब खुदा मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मजहर गौसियत सरापा कश्फ करामत हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरात मोहतरम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। इतना तो सबको पता होगा ना, मुंह से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जोर से बोलो। हजरात मोहतरम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। आदत के मुताबिक नाते पाक के चंद शेर
उलमाए किराम और शोराए ज़ाम का नूरानी काफिला हमारे हादिल अजीज। मोबाइल बंद कर दो भाई, एकदम मोबाइल बंद कर दो। कफील अशरफ टांडवी साहब, मुमताज खासूरी साहब और शरीफुल हक सुबहानी, हिलाल टांडवी, आजाद फारूकी साहब, दीगर हमारे दोस्त अहबाब सब मौजूद हैं। मैं किसका नाम लूं और किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। हजरात मोहतरम, आदत के मुताबिक नाते पाक के चंद शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो चार शेर आप तक पहुंचा दूं। जी जी जी, पढ़ें आप पढ़ें, माशाअल्लाह। इरशाद अली, इरशाद आप अली। सामाइन की इजाजत मुझे चाहिए, आपकी इजाजत है। जितनी हमारी माँ बहन बेटियां, जितने लोग भाई बैठे हैं, वो सब अपने हाथों को लहरा करके बोले हाँ इजाजत है। इजाजत है ना? जो जहां से रहेगा वो वहीं से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलेगा। बोलेंगे आप लोग? मैं एक समझ लीजिए कि अभी मनकबत के चंद शेर मेरे पास ऐसे हैं मखदूम सिन्ना की कि अगर मैं उस शेर को पढ़ूं और आपने अगर दिल से लब्बैक कहा और मखदूम सिन्ना ने अगर उस शेर को अगर कबूल कर लिए, कसम खुदा की सबों का बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। हाँ, वो ऐसा शेर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं नात के चंद शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप सुनने के ख्वाहिश रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस शेर को पढ़ करके फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। गुलामे अहमदे मुख्तार हूँ, हल्के में मत लेना। पहुँचा दो उन तमाम रियाकार, मक्कार और फितीनों तक कि गुलामे अहमदे मुख्तार हूँ, हल्के में मत लेना। गुलामे अहमदे मुख्तार हूँ, हल्के में मत लेना। नबी के इश्क से सरशार हूँ, हल्के में मत लेना। नबी के इश्क से सरशार हूँ, हल्के में मत लेना। और तबीबो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो। तबीबो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो। मरीज़े सैयदे अबरार हूँ, हल्के में मत लेना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर पढ़िए। तबीबो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो। मैं पहली मर्तबा ऐसी महफिल आज यहाँ की लगता है कि ऐसी कि लोग जो है नजर बद के शिकार हो गए हों। हालांकि यहाँ न जाने कितने आसेब नजर बद का इलाज होता है। जब दुनिया थक जाती है, तमाम डॉक्टर, तबीब, हकीम और अपने आप को दुआ ताबीज में महारत रखने वाले लोग जब अपना हथियार गिरा देते हैं, जब उनकी सलाहियतें खत्म हो जाती है, मखदूम सिमना की बारगाह में आते हैं, तो मखदूम सिमना उसका इलाज जब शुरू करते हैं तो उस पर ऐसा करम होता है कि बेसाख्ता वो मखदूम सिमना की बारगाह में अर्ज गुजार होता है कि जो करम सुल्तान ने किया वो किसी ने नहीं किया। आज पहली महफिल ऐसी ये मैं देख रहा हूं कि आप लोग ऐसा लग रहा है कि सफर मैं नहीं आप करके आ रहे हैं। तकरीबन 7 दिन का सफर मैं सफर करके आया परसों, और 4 दिन लगातार मुसलसल ऐसी सफर की भी प्रोग्राम में दौड़ता रहा और अभी थकावट खत्म नहीं हुई है। और ये जश्न मौलूदुन नबी जो 17 रबीउन नूर को पिछली मर्तबा मैंने इसे इनकाद किया था कि 17 रबीउन नूर को ये महफिल होगी, और लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल फिर तारीख आगे पीछे करनी पड़ेगी। हजरात मोहतरम,
आप जिंदा दिली का सबूत दें। मखदूम सिमना की बारगाह में महफिल बैठे हुए हैं। यकीन मानो ये महफिल ऐसी महफिल है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में बसा करके आप यहाँ तशरीफ रखें, जिसके ताल्लुक से है कि जहाँ जिक्र रसूल होता है खुदा खुद करीब होता है। जहाँ जिक्र रसूल होता है खुदा खुद करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। वाह वाह, महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। आप इस जगह तशरीफ रखे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये महफिलें ऐसी महफिल है जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, चंद सयाहीन फरिश्तों की एक जमात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर की है और उन फरिश्तों का काम ये होता है कि जहां अल्लाह के रसूल की महफिल सजी होती है वो फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं और वहां आकर के उस महफिल में बैठे हुए तमाम लोगों के सरों पर अपने नूरानी परों से ढांप लिया करते हैं। वाह 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 परों से वाह वाह आप लिया करते हैं और जब महफिल खत्म होती है रब के हुजूर में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानने के बाद भी वो पूछता है, ऐ फरिश्तों कहां से आए हो? वो फरिश्ते फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम चंद दीवाने तेरी महफिल सजाए हुए थे, तेरे महबूब की महफिल सजाए हुए थे, मैं उसी महफिल से आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? फरिश्ते फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम उस महफिल के जरिए उस महफिल के तुफैल वो अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं, जन्नत से आजादी चाहते हैं, अपने गुनाहों से तौबा चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में मौजूद तमाम लोगों के गुनाहों की मैं मग़फ़िरत करता हूँ। वाह 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 वाह, तकबीर, अल्लाह सरकार की आमद, जश्न मिलादुल नबी, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब लगा जरा सी बात पे तबीयत बिगड़ने लगी। अरे नबी का नाम लिया और वहां करने लगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, ये मखदूम पाक के दर के शेर हैं। ये अलग बात है खामोश पड़े रहते हैं। राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था कि ये अलग बात है खामोश पड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में मौजूद तमाम लोगों की मैं मग़फ़िरत करता हूँ, सबों की गुनाहों को सबों के गुनाहों को मैं बख्शता हूँ। इतने में वो फरिश्ते फिर गुजार होते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम उसमें चंद लोग ऐसे थे, एक शख्स ऐसा था जो उस रास्ते से गुजर रहा था। आप अपनी क्वालिटी को, अपनी अहमियत को पहचानो कि फरिश्ते फरमाते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम वो एक शख्स ऐसा था जो उस महफिल के रास्ते से गुजर रहा था और जब उसका गुजरना हुआ तो उसने देखा कि नबी की महफिल सजी हुई है। चंद मिनट खड़े हो गया और खड़े होकर के वो नबी की तारीफ और तौसीफ को सुना और उसके बाद वो चंद मिनट के बाद अपने घर को चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में मौजूद जितने लोग थे उनके सदक़े में चंद मिनट जो खड़ा था उसके भी गुनाहों को मैंने माफ किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब चंद मिनट महफिल में शरीक होने वालों पर अल्लाह की रहमत ऐसे नाज़िल होती है तो
इसकी कदर हो रही होगी, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, अभी मैंने जिस शेर को पढ़ा, गुलाम अहमद मुख्तार हूँ, हल्के में मत लेना, नबी के इश्क से सरसार हूँ, हल्के में मत लेना, तभी वो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो, तभी वो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो, मरीज़े सैयदे अबरार हूँ, हल्के में मत लेना। और दिखा दो गुंबदे खजरा का तुगरा ही तसल्ली हो। जितने लोगों को मदीने मुनव्वरा जाना हो, वो अपने हाथों को उठा करके लब्बैक या रसूलुल्लाह कहें। लब्बैक या रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूलुल्लाह। अब सब लोगों को जाना है, और जिस तरीके से आपने लब्बैक या रसूलुल्लाह कहा, इसी तरीके से आप जिंदा रहिएगा। जिंदा रहेंगे ना? बोलो भाई, पढ़े, इसलिए कि हमारी आदत है कि अगर महफिल खामोश रहती है, जब तक मैं उसकी तवज्जो अपनी तरफ नहीं कर लेता, तब तक मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। अगर आपको सुनना है तो आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें। तवज्जो है आपकी। गुलाम अहमद मुख्तार हूँ, हल्के में मत लेना। ठीक, गुलाम अहमद मुख्तार हूँ, हल्के में मत लेना, नबी के इश्क से सरसार हूँ, हल्के में मत लेना, और दिखा दो गुंबदे खजरा का तुगरा ही तसल्ली हो। नबी के इश्क में बीमार हूँ, हल्के में मत लेना, और हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली करबला में बोले जालिम से, बोलो, हुसैन इब्ने अली करबला में बोले जालिम से, मैं इब्ने हैदर कर्रार हूँ, हल्के में मत लेना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, ना वाह 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 वाह, क्या कहने। करबला में बोले जालिम से, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला में बोले जालिम से, मैं इब्ने हैदर कर्रार हूँ, हल्के में मत लेना। और वहाबी बेतने जो जुल्फ़िकारे हैदरी बनके, जी क्या बात है, वहाबी बेतने जो जुल्फ़िकारे हैदरी बनके, रज़ा खां की वही तलवार हूँ, हल्के में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह मुहतरम। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत मोहतरम, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बड़ा ही अजीम और प्यारा है। आप बोलेंगे कि हम ही बोलते रहेंगे? सुभान अल्लाह बोलेंगे ना? बड़ा ही अजीम और प्यारा है। हजरत मोहतरम, जिस जाते गरामी की हर जगह तारीफ और तौसीफ का खुतबा पढ़ा गया है और पढ़ा जाता रहेगा, जिस जाते गरामी की हर जगह और हमेशा तारीफ और तौसीफ का खुतबा पढ़ा जाता है और पढ़ा जाता रहेगा, वो जात किसी और की नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब की है। जिस जगह देखिए नबी के नाम का चर्चा है, फर्शे ज़मीं पर जहाँ देखो नबी के नाम का चर्चा है, अर्शे बरी पर जहाँ देखो नबी के नाम का चर्चा है, फर्शे ज़मीं पर जहाँ देखो नबी के नाम का चर्चा है, पांचों वक्त अज़ानों में नबी के नाम का चर्चा है, खुदा की इबादत नमाजों में नबी के नाम का चर्चा है, खुदा की इबादत नमाजों में नबी के नाम का चर्चा है। जिक्र खुदा के साथ जिक्र रसूल हर जगह मौजूद है। आसमानों पर नबी के नाम का चर्चा है, जन्नत की पहाड़ों में नबी के नाम का चर्चा है, हर शय में नबी के नाम का चर्चा है, हर शय में नबी के नाम का चर्चा है। अर्शे आज़म पर, अर्शे आज़म की बुलंदियों पर नबी के नाम का झंडा लहरा रहा है। तभी बरेली के ताजदार
यूं फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श में तूफान धूमधाम कान इधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, छेड़छाड़ बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तूफान धूमधाम कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरत मोहतरम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामे मुबारक बाज लोगों ने फरमाया, बहुत लोगों ने फरमाया कि आपके नामों की तादाद बहुत है। उलमाए कराम की जमात उलमाए कराम ने फरमाया कि आपके नामों की तादाद 99 है। हजरत अहमद तिस्तेलानी शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक की तादाद 1000 है। बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक की तादाद उनके जाती नाम सिर्फ 2 हैं। जी 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 जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम सिर्फ 2 है। आसमानों में अहमद और जमीन में बोलो। अब इतने जाहिल तो नहीं होंगे सब लोग कि नहीं बोल पाएंगे। जी आप बोलो। अगर नबी का नाम नहीं जान सकते कि हम किसकी उम्मत में हैं तो कैसे दावा करोगे कि हम नबी की उम्मत में हैं? आप बोलो, मोहब्बत से बोलो। जमीन में सरकार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम 2 है। आसमानों में अहमद जमीन में मोहम्मद। मैं रब की बारगाह में अर्ज किया ऐ परवरदिगारे आलम ये तो तेरे महबूब हैं, ये तो तेरे हबीब हैं। आसमान में अहमद रखने की क्या जरूरत, जमीन में मोहम्मद रखने की क्या जरूरत, जब सारी कायनात का जर्रा जर्रा तूने अपने नबी के सदके में बनाया। जमीन आसमान चांद सूरज को अपने नबी के सदके में बनाया। ऐ परवरदिगारे आलम आसमान में अहमद रखने की क्या जरूरत पड़ी, जमीन में मोहम्मद रखने की क्या जरूरत पड़ी? तो मुझे जवाब मिल गया कि अहमद का माना है कि जिसकी तारीफ जो शख्स अल्लाह की तारीफ जो शख्स अल्लाह की तारीफ खूब बयान करे वो उसे अहमद कहते हैं। और फिर जमीन में मोहम्मद, इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब का नाम रखा। मोहम्मद का माना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जात की खूब तारीफ व तौसीफ और सबसे ज्यादा जिसका नाम उजागर किया हो तो इससे मालूम हो गया मैं इससे मालूम हुआ कि अहमद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों में इसलिए रखा कि फिरिश्तों को ये मालूम हो जाए कि जिस जात ने मेरी खूब हमदो सना और तारीफ की है वो किसी और की जात नहीं बल्कि मेरे महबूब की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मोहतरम क्या बात है। मोहम्मद जवाब मिला कि मोहम्मद मैंने इसलिए नाम रखा, मोहम्मद मैंने इसलिए नाम रखा ताकि दुनिया वालों को तमाम अमीरों और बादशाहों को ये पता चल जाए कि जिस जात की अल्लाह ने खूब तारीफ और तौसीफ की है वो जात किसी और की नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। इसीलिए बरेली के ताजदार यूं फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह, यानी महबूबो जिस जाते गरामी के सबब हजरत आदम सफीउल्लाह को मसजूद मलाइका के मर्तबे से मुशर्रफ हुए, जिस जाते गरामी के सबब हजरत आदम सफीउल्लाह मसजूद मलाइका के मर्तबे से मुशर्रफ हुए, वही जाते पाक उनके दुआ के कबूल होने की बाइस बनती है, वही जाते पाक उनके दुआ के कबूल के बाइस बनती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो 1000 बरस तक आप रोते रहे, तौबा और इस्तगफार करते रहे, निदामत
की वजह से सर को आसमान की तरफ न उठाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे हबीब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनका वसीला बना करके पेश किया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अपने हबीब के वसीले से, अपने महबूब के वसीले से तू हमारी खताओं को बख्श दे। मैं सवाल करता हूँ परवरदिगारे आलम, हमारे खताओं को अपने हबीब के वसीले से बख्श दे, हमारी गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी तो मैंने अपने महबूब को पैदा भी नहीं किया। ऐ आदम, अभी तो मैंने अपने महबूब को पैदा भी नहीं किया, अभी तो मैंने उसे दुनिया में भेजा भी नहीं। ऐ आदम, तुमने मेरे महबूब को कैसे पहचाना, तुमने मेरे हबीब को कैसे पहचाना? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ परवरदिगारे आलम, जब तूने मुझे पैदा किया और मुझ में रूह डाली, जब तूने मुझे पैदा किया, मुझ में रूह डाली, और जब मैंने अपने सर को उठाया तो अर्शे आदम के सुतूनों पे लिखा पाया, अर्शे आदम के सुतूनों पर लिखा पाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी मैंने जान लिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस नाम को अपने नाम के साथ शामिल करके अर्शे आदम के सुतूनों पर लिखा है, वो ज़ात तमाम मखलूकों में सबसे ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, फैजान मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हज़रात मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम अभी आपको बता रहे थे कि हज़रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की वो बरकत है कि आपके नाम की वो बरकत है। मैं आपको बताता चलूं, कुछ जाहिल ऐसे हैं, कुछ गवार ऐसे हैं, कुछ कमबख्त ऐसे हैं, कुछ इब्लीस के बच्चे ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि हमारे नबी को इल्म गैब नहीं था। मैं आपको बताता चलूं कि मुझे एक वाकया हुजूर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का याद आ रहा है कि हुजूर मखदूम सिमना एक मर्तबा पहली सफर गुजरात का कर रहे हैं, पहली सफर गुजरात का कर रहे हैं और गुजरात के सफर पे हैं। आपके मुरीदीन आपके साथ हैं, आपके मुरीदीन आपके साथ हैं और सरकार मखदूम पाक जिस रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक बाग थी, उस बाग में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उस बाग में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। आपके मुरीदों में चंद लोगों ने कहा कि हुजूर वो दरवेश जो उस बाग में बैठा है वो बहुत खूबसूरत है। जो दरवेश उस बाग में बैठा है वो बहुत खूबसूरत है। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया, तवज्जो, सबकी तवज्जो मेरी तरफ है ना। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया कि वो दरवेश जिस जगह बैठा है उसके अंदर एक बुतखाना है और उसके अंदर एक चीज है, उसके अंदर एक बुतखाना है। आपने फरमाया कि उसके अंदर एक शय है, एक चीज है जो उससे भी खूबसूरत है। लोगों की तजस्सुस बढ़ी कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो इस दरवेश से भी ज्यादा खूबसूरत है, जो इस दरवेश से भी ज्यादा खूबसूरत है। सरकार मखदूम पाक मुरीदों को लेकर के पहुंचते हैं। जब उस तहखाने में मौजूद मूरत पर निगाह पड़ती है, सरकार मखदूम पाक ने पहले ही बता दिया कि उस तहखाने के अंदर एक मूरत है जो इस दरवेश से भी ज्यादा खूबसूरत है। लोगों की तजस्सुस बढ़ी। सरकार मखदूम पाक पहुंचते हैं और उस तहखाने के अंदर मूरत को दिखाते हैं। मूरत की खूबसूरती ऐसी थी कि सरकार मखदूम पाक के साथ एक मुरीद ऐसे थे कि जो अपना दिल उस मूरत को दे बैठे। उन्हें ये पता नहीं कि मैं मखदूम सिमना के साथ हूँ, वो ये भूल गए कि मैं मखदूम सिमना के साथ हूँ और उस मूरत की उंगली को पकड़ करके ये कहते रहे कि चलना मुझसे बात करना, चलना मुझसे बात करना, चलना मुझसे बात करना। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद सरकार मखदूम पाक ने पूछा
पूछा कि वो फला मुरीद कहाँ है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आपके मुरीद ने कहा हुजूर उस पर एक अजीब व गरीब कैफियत तारी है, वो अपना दिल एक मूरत को दे बैठा है, वो अपना दिल एक मूरत को दे बैठा है। सरकार मखदूम पाक जाते हैं और जब उसकी आजिज़ी और इंकिसारी को देखते हैं, जब उसकी आजिज़ी और इंकिसारी को देखते हैं तो सरकार मखदूम पाक की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वाह वाह। सरकार मखदूम पाक के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आपके आंखों से आंसू का जारी होना ही था। सरकार मखदूम पाक ने सिर्फ इतना ही कहा था कि काश इस मूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जान पैदा कर देता तो उसकी क्या शान थी। सरकार मखदूम पाक की ज़बान से अभी पूरे कलमात अदा भी नहीं हुए थे, उस मूरत के अंदर जान पैदा हो। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिबना, खानदाने मखदूम सिबना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये जमात मौजूद है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और आप तक बताना चाहता हूँ, इनके हवाले से आप तक बताना चाहता हूँ और उन कम वक्तों से, उन खबीर के बच्चों से कह दो कि जो शाने मखदूम नहीं समझ सकता वो नबी की शान क्या समझेगा। वाह वाह वाह। मखदूम नहीं समझ सकता वो नबी की शान क्या समझेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार मखदूम पाक पहली सफर सैयद सिराज अशरफ तशरीफ रखते हैं। मैं बिलखुसूस ये औलादे मखदूम सिमना है, मैं बिलखुसूस इनके हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूं और तवज्जो का तालिब हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार मखदूम पाक पहली सफर है। अगर कोई शख्स किसी जगह जाता है और उसे ये नहीं पता होता कौन चीज कहाँ मौजूद है, किसी को पता होता है? बोलो भाई, नहीं पता होता है। सरकार मखदूम पाक पहला सफर गुजरात का कर रहे हैं और बाग की तरफ से गुजर रहे हैं। दरवेश ऊपर बैठा है, मुरीदों ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया उसके नीचे एक शय है जो मूरत है, इससे भी खूबसूरत है। यहाँ एक नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ कि सरकार मखदूम पाक जब पहला सफर गुजरात का कर रहे हैं, उन्हें कैसे पता कि इसके अंदर मूरत है? उन्हें कैसे पता कि इसके अंदर, इस जमीन के अंदर मूरत है? तो मुझे बिना किसी तमसील के ये कह लेने दिया जाए कि सरकार मखदूम पाक की निगाहों का ये आलम है कि जमीन के अंदर मौजूद सरकार मखदूम पाक मूरत को बता रहे हैं कि जमीन के अंदर एक मूरत है जो इस दरवेश से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो मुझे कह लेने दिया जाए जब सरकार मखदूम पाक की निगाहों का ये आलम है तो मदीने वाले ताजदार की निगाहों का क्या आलम है? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, वाह 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 वाह। दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम लोगों को सरकार मखदूम पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता और ये हमारे तमाम मेहमान भी हैं कि इनको भी सुनना है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म करता हूँ। दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम लोगों को मखदूमी फैज़ान से माला माल फरमाए और इस महफिल में जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह बिलखुसूस मखदूम सिमना के फैज़ान से उन सबों को माला माल फरमाए। जिस मकासिद से मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिर है, परवरदिगार आलम
मैं तेरे हबीब के नालैन मुबारक का सदका मांगता हूँ कि अपने हबीब के नालैन मुबारक के सदके तुफैल सबों की सभी नेक जायज मकासिद को पूरा फरमा और सबों को मखदूमी फैजान से माला माल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बोलने में, सुनने में, सुनाने में किसी किस्म की